चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं व्हाट विल मीन द वर्नियर कैलिपर्स। पिछली क्लास में अपना टॉपिक रह गया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफिकल्टीज। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी, इसकी वजह से कोई छोड़ना पड़ गया था, बीच में रुकना पड़ गया था। आज उसी को अपन आगे चलिए एक बार दोबारा देखते हैं वर्नियर कैलिपर को। वर्नियर कैलिपर को दोबारा देखेंगे कुछ इस तरीके का होता है वर्नियर कैलिपर। इसके अंदर एक तो आपको दिखता है वर्नियर स्केल, यहाँ पर नीचे छोटी छोटी सी ऐसे रीडिंग्स होती है। एक आपको दिखता है मेन स्केल, जो ये पूरा नॉर्मल एक स्केल जैसा होता है। ठीक है, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फिक्स कर देंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल फिर अपन इसकी डायमीटर को मेजर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्वायर प्रिसिशन इन आवर रीडिंग्स। अगर मैं यही सेम डायमीटर विद द हेल्प ऑफ अ स्केल निकालूं तो मुझे सिर्फ मिलीमीटर तक ही आंसर मिलेगा, डेसिमल के एक पॉइंट तक ही आंसर मिलता है। लेकिन अगर मैं यही चीज विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर निकालता हूं डायमीटर की, तो मुझे क्या मिलता है, प्रिसाइज आंसर मिलते हैं, डेसिमल के 2 डिजिट तक ही आंसर ऑब्टेन हो जाता है। आज की वीडियो में जब आप प्रैक्टिकल करने आएंगे लैब के अंदर तो अपन देखेंगे कि कुछ वर्नियर कैलिपर हमारे पास लैब के अंदर डिजिटल भी है जो कि और प्रिसाइज आंसर दे देते हैं। वो डेसिमल के 3 डिजिट 4 डिजिट तक भी आंसर प्रोवाइड कर देते हैं। आगे बात सुनो, तो ये सारे जो वर्नियर कैलिपर्स हैं ये हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रिसिशन। नाउ वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द नंबर 1 outer diameter of any object, outer diameter of any object, number 2 inner diameter, number 3 length of any object, and number 4 depth of any object। ठीक है, तो 4 चीजों के लिए अपन वर्नियर कैलिपर्स को बेसिकली यूज करते हैं to measure the outer diameter, to measure the inner diameter, to measure the length, to measure कैसे होता है इसका एपरेटस को मैंने आपको बता दिया एपरेटस कैसा होता है। और रीडिंग कहां से ली जाती है, रीडिंग ली जाती है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो रीडिंग देखते हैं क्या होगा, देखिए कुछ इस तरीके से होता है वर्नियर कैलिपर। इस तरफ मेरे पास छोटे ऐसे जॉज होते हैं, इस तरीके के छोटे जॉज होते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मेरे पास बिगर जॉज कुछ ऐसे। ऐसा बिगर जॉज। ठीक है, इसके बाद मेरे पास इस जगह पे एक एपरेटस लगा होता है एंड इस एपरेटस को अपन बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। ये रहा मेरा वर्नियर स्केल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये रहा मेरा वर्नियर स्केल। Now this vernier scale shows the reading। यहाँ पर वर्नियर स्केल के मार्किंग्स होते हैं, ठीक है, और इधर मेन स्केल के मार्किंग्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास मार्किंग्स होते हैं। मेन स्केल अपना नॉर्मल ये है, दिस इज द मेन स्केल, ये मेन स्केल, दिस इज मेन स्केल। और ये जो छोटा वाला रीडिंग्स है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो मेरे पास 2 टाइप के स्केल्स हैं, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। मेन स्केल ऐसा स्केल है जो आपको ओवरऑल वैल्यू बताता है, सेंटीमीटर्स में एक रफ आइडिया आपको देता है। वर्नियर स्केल आपको प्रिसाइज रीडिंग निकाल के बताता है। अब नेक्स्ट जो टर्म इसके अंदर निकल के आता है जो हम पिछली क्लास में देख रहे थे, that term was said to be least count। ठीक है, least count। चलिए इसी बात, लीस्ट काउंट किसी भी डिवाइस का बोला जाता है द स्मॉलेस्ट रीडिंग इट कैन मेजर, द स्मॉलेस्ट रीडिंग इट कैन टेक। जितनी भी छोटी से छोटी रीडिंग कोई भी डिवाइस निकाल सकता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट।
ठीक है, छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट रीडिंग को अपन लीस्ट काउंट बोलते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल दिस इज अ स्केल, और स्केल के अंदर ऐसे कुछ मिलीमीटर्स होते हैं, फिर उसके बाद ऐसे 1 सेंटीमीटर होता है, फिर कुछ मिलीमीटर आते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर आता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा नीचे, तो मुझसे कोई पूछे कि मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है, तो देखिए ध्यान से यहां से यहां तक ये जो चीज निकल के आई दिस इज 1 मिलीमीटर। तो कोई पूछेगा कि सबसे छोटी चीज है क्या मेजर कर सकता है, तो मैं बोलूंगा कि सबसे छोटा डिवीजन जो है वो क्या है, 1 मिलीमीटर का है। तो इसीलिए ये सबसे छोटी चीज क्या मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है। और वी कैन से दिस इज 0.1 सेंटीमीटर, ये क्या है 0.1 सेंटीमीटर है। Now what is least count? Least count is the smallest reading a device can take. कोई भी जितनी छोटी रीडिंग कोई डिवाइस अगर निकाल सकता है उसको अपन बोलते हैं लीस्ट। एक नॉर्मल स्केल के लिए जो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उसके लिए लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट करके आता है। लेकिन जब अपन वर्नियर स्केल की बात करते हैं तो वर्नियर स्केल में यह देखा जाता है कि लीस्ट काउंट अप्रोक्सीमेटली जनरली 0.01 सेंटीमीटर का रहता है। कितना रहता है 0.01। तो लैब्स में जब भी अपन जाएंगे और पूछा जाएगा अपन से कि भैया व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होगा वो बेसिकली कितना होता है, जनरली 0.01 होता है। इस दुनिया में जनरल जो वर्नियर कैलिपर, ये जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट अगर कोई बोलेगा तो बता देंगे 0.01। मतलब ये इतनी छोटी रीडिंग को मेजर भी कर सकता, इससे छोटी होगी तो मेजर नहीं कर पाएगा, इससे बड़ी होगी तो ऑब्वियसली कर देगा। तो लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग व्हिच अ डिवाइस कैन मेजर इज नोन एज लीस्ट। चलिए, तो यहां से आपको समझ में आ गया दैट व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट। फिर अपन देख सकते हैं इस वर्नियर कैलिपर पे, ध्यान से देखो वर्नियर कैलिपर को अपन ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आपको नीचे वर्नियर स्केल पे कुछ डिविजन्स दिखते हैं, कुछ वर्नियर स्केल पे क्या दिखते हैं, डिविजन्स दिखते हैं, एंड सेम डिविजन्स आपको यहाँ पर मेन स्केल पे दिखते हैं। ठीक है, मेन स्केल पे भी आपको डिविजन्स दिख रहे हैं और साथ ही साथ इधर वर्नियर स्केल पे भी आपको डिवीजन देखने को मिलते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से वर्नियर स्केल पे भी डिवीजन होते हैं और मेन स्केल पे भी डिवीजन होते हैं। दिस इज द मेन स्केल, ये मेरे पास मेन स्केल था, और मेन स्केल के कुछ डिविजन्स क्या है कोइंसाइड करते हैं विद द वर्नियर स्केल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इसको बड़े डायग्राम से शो करूं तो कुछ इस तरीके का पिक्चर मुझे देखने को मिलता है। जब मैं मेन स्केल को देखता हूं तो मेन स्केल मुझे दिखता है कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इस तरीके से मुझे क्या दिख रहा है, मेन स्केल दिख रहा है। वर्नियर स्केल देखता हूं तो ये मेरे पास था वर्नियर स्केल, नीचे यहाँ पर वर्नियर स्केल बना हुआ है। और अगर वर्नियर स्केल की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 ध्यान से देखो, जहां पर मेन स्केल के 9 डिविजन्स खत्म हो गए, जहां पर मेन स्केल के 9 डिविजन्स खत्म हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहां पर वर्नियर स्केल के कितने डिविजन्स खत्म हो गए, 10 डिविजन। इधर आपको 10 डिविजन्स। दोबारा देखिए, जहां पर मेन स्केल के 9 डिविजन्स खत्म होते हैं, एक वर्नियर कैलिपर में उस जगह में वर्नियर स्केल के कितने डिविजन आ जाते हैं, 10 डिविजन्स आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज द डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल एंड दिस इज द डिविजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल को अरेंज किया जाता है वर्नियर कैलिपर के। तो यहां पर वर्नियर स्केल रहता है और इसके ऊपर मेन स्केल रहता है, और जनरली 9 मेन स्केल डिविजन्स किसके बराबर होते हैं, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के बराबर होते हैं। तो समझने की बात बच्चों यहाँ पर ये है that whenever we use vernier calipers to measure the diameter, length
डेप्थ इन अ डायमीटर सो ऑन, कुछ भी अगर अपन मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो ये याद रखना लैबोरेटरी में जब भी वर्नियर कैलिपर्स यूज किए जाएंगे उनके 9 मेन स्केल डिविजन्स 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के बराबर होते हैं। ठीक है, ये वैल्यू चेंज कर सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन अस। मैंने एक ऐसा वर्नियर स्केल बना दिया जिसके अंदर 11 मेन स्केल डिवीजन 10 के बराबर होते हैं, तो वो अलग बात है, उससे लीस्ट काउंट भी चेंज हो जाएगा, ये सारी चीजें चेंज होंगी। अरे बस, लेकिन अभी से इतना याद रखना है कि अगर एक जनरल वर्नियर कैलिपर है जो कि हर लैब में प्रोडक्ट्स में यूज होता है, दैट वर्नियर कैलिपर कंटेन्स 9 MSD, 9 मेन स्केल डिविजन्स बराबर कितने होंगे, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के बराबर होगा। बच्चों यहां तक अगर बात अपन को क्लियर होती है तो एक बार हैंड रेज करके बताइए। If point up to this point is clear, if theory up to this point is clear, then please raise your hands and we'll move to the next one. Fast. Now main scale जो है आप खुद देखिए डिवीजन बड़े-बड़े हैं तो ये बड़ी रीडिंग को मेजर करता है। बेसिकली जब भी अपन वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेन स्केल अपन सेंटीमीटर में वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर सेंटीमीटर में वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेन स्केल, विद द हेल्प ऑफ मेन स्केल। चलिए, जब भी अपन मेन स्केल को यूज करके रीडिंग निकालते हैं तो अपन सेंटीमीटर्स में लेंथ को फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जब अपन वर्नियर स्केल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्नियर स्केल, तो अपन को मिलीमीटर से भी अंदर आंसर मिल जाता है और उसके बाद भी एक डिजिट तक आंसर मिल जाता है। अपन से कुछ पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को अपन कैसे निकालेंगे, अब अपन उसकी बात करेंगे। ध्यान से देखना, समझने की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मुझे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है तो कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिए। जब मैं मेन स्केल रीडिंग निकालूंगा तो ये मेरे मेन स्केल के डिविजन है, ठीक है, ऐसे ये 1 2 3 4 5 एंड देन उसके पास 6 7, यहाँ पर ऐसे ना लिख करके अपन इसको थोड़ा इस तरह बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है, 6 7 8 9 और 10, ये मेरे मेन स्केल के डिविजन हैं। और इसी के नीचे मेरे पास कहीं पे वर्नियर स्केल के डिविजन भी आएंगे ऐसे। तो आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरीके से अपने पास क्या आ जाते हैं यहाँ पर वर्नियर स्केल के डिवीजन आ जाते हैं। तो ये मेरे पास वर्नियर स्केल का डिवीजन आ गया, ये मेरे पास मेन स्केल का डिवीजन दिख रहा है क्लियरली कि जहां पर मेन स्केल के 9 डिवीजन आए वहां पर वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन आए। तो अगर मैं देखूं कोई मुझसे पूछे कि आप मेन स्केल में सबसे छोटी से छोटी वैल्यू कौन सी निकाल सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, मैं मेन स्केल में सबसे छोटी से छोटी वैल्यू निकाल सकता हूं, ये x, ये सबसे छोटा डिवीजन है मेन स्केल का। आप खुद से सोचो कि जब मैं स्केल को यूज करता हूं तो स्केल के अंदर सबसे छोटी चीज क्या होती है, मिलीमीटर। तो सबसे छोटा डिवाइस, सबसे छोटी चीज जो मैं मेजर कर सकता हूं, सबसे छोटी यूनिट जो है क्या है, मिलीमीटर। मेन स्केल के अंदर सबसे छोटा डिवीजन है ये x, तो x कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द मेन स्केल एंड उससे भी छोटा यहां पर क्या निकल के आता है, ये वाला डिवीजन आता है जो कि वर्नियर स्केल का है और ये उससे भी क्या है, छोटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, दैट कुछ डिवीजन मेरे पास मेन स्केल पे होते हैं जो कि बड़े बड़े होते हैं और कुछ डिवीजन मेरे पास वर्नियर स्केल पे होते हैं जो कि थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, सबसे छोटी रीडिंग अगर मुझसे पूछी जाए कि मेन स्केल रीडिंग की होगी कि वर्नियर स्केल रीडिंग की होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं चाहता हूं बच्चे यहां तक समझ के एक बार मुझे ये बताएं कि सबसे छोटी रीडिंग एक वर्नियर स्केल में कौन ले पाता है, मेन स्केल ले पाता है कि वर्नियर स्केल ले पाता है? x सबसे छोटा है कि y सबसे छोटा है? कॉमन सेंस से सोच के रेज हैंड करके बताइए फास्ट, किसी को भी कर दो सर। कि जब सबसे छोटी डिवीजन ही y, तो इसका मतलब y क्या देना चाहिए,
लीस्ट काउंट देना चाहिए, लेकिन ये जवाब बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जवाब बिल्कुल गलत है। क्यों? इसको समझेंगे यहां पर ध्यान से। ये सभी बच्चों के साथ होता है, ऐसे घबराने की बात नहीं कि सर मैंने गलत आंसर दे दिया और मैं क्या करूंगी और ऐसा चीज। ठीक है, ऐसे समझना है कि बिल्कुल मैं जब खुद 11th क्लास में था, मैं ये टॉपिक पढ़ रहा था तो टीचर ने मुझसे भी ऐसे पूछा था और मुझसे बोला कि बताओ एक बार लीस्ट काउंट का बोला सर भाई को। सर कहते कुछ नहीं, भाई तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत आंसर। क्यों? देखिए ध्यान से, ये मेरा मेन स्केल का डिवीजन था, ये मेरा वर्नियर स्केल का डिवीजन। मेन स्केल का डिवीजन जो है वो x बड़ा है और वर्नियर स्केल का डिवीजन y बड़ा है। मैंने x भी निकाल लिया, मैंने y भी निकाल लिया, लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, मैं अगर इन दोनों के बीच में ये वाला डिस्टेंस निकाल लूं यहां से यहां तक का, तो ये किसके बराबर आएगा? x माइनस y के बराबर आएगा। ये तो y से भी छोटा हो गया, ये तो y से भी छोटा हो गया। इसका मतलब मैं मेन स्केल से रीडिंग निकाल लूं और मैं वर्नियर स्केल से रीडिंग निकाल लूं और उनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो तो सबसे छोटी चीज आ गई ना, वो तो सबसे छोटी चीज आ गई। इसका मतलब यहां पर लीस्ट काउंट कौन देगा? लीस्ट काउंट देगा मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। What is the least count in vernier caliper? The least count in vernier caliper is main scale division minus वर्नियर स्केल डिवीजन। यहां पर अपन लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, पहले अपन लिखेंगे, देखिए ध्यान से। अपन से कोई पूछे व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो वो होगा मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन इज द लीस्ट काउंट। यहां तक बात अगर भेजे में घुसी तो एक बार हैंड रेस करके बता, फटाफट जल्दी, सारे बच्चे, सारे 4-5 हाथ थोड़ी ना यार, जल्दी करो यार। ऐसे तो समझेंगे, यहां से मैं मिनिमम x रीडिंग ले सकता हूं, यहां से मैं मिनिमम y रीडिंग ले सकता हूं। इसको बड़ा करके देखा तो x रीडिंग इसके बराबर थी, y रीडिंग इससे थोड़ी छोटी थी। इनका डिफरेंस निकाल लिया तो और भी छोटी चीज मिल गई। तो सबसे छोटी चीज जो मैं मेजर कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर इज x माइनस y। चलिए, तो यहां से अपन को समझ में आया दैट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। रट लो, रट्टा मार लो, एक क्वेश्चन करते हैं इसमें और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज थी। आओ देखिए जेईई मेंस का एक सवाल और समझने की कोशिश करते हैं कि कितना बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए ध्यान से, फंडा समझना चाहिए आपको, फंडा समझ में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में चल क्या रहा है, कि अपने कर क्या रहे हैं। अगर वो चीज समझ में आ गई तो कोई सा भी सवाल आ जाए, आईआईटी हो चाहे नीट का हो, सवाल तो सवाल होता है ना, बेसिक फंडा अगर समझ में आ गया तो कर लेंगे बढ़िया बात। देखिए क्वेश्चन कहता है इफ वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.02 यूनिट्स and two vernier scale divisions is 0.0001 units. Calculate the least, इसको 0.001 कर दो, ठीक है, और इसको 0.2 कर दो। Calculate least count। फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। मेरे को यहां पर क्या देखना है, 1 मेन स्केल डिवीजन 0.2 के बराबर है और 2 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.01 के बराबर है। तो लीस्ट काउंट कितना होगा कैलकुलेट करके बताइए बच्चों, जल्दी फटाफट। फॉर्मूला हमारे सामने है, लीस्ट काउंट होता है MSD, महेंद्र सिंह धोनी माइनस BSD, उसका बेटा। चलिए रेस ऑन करके बताइए फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट। मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन इतना आता है
दो वर्नियर स्केल डिवीजन इसके बराबर आते हैं, तो पहले अपन एक वर्नियर स्केल डिवीजन अगर निकालेंगे तो 0.001 डिवाइड बाय 2 होता है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 0.005 हो जाएगा, ट्रिपल 05। सही बात है, क्या हो गया 0.005 हो गया। हमें क्या बोलता है, एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दो। यहां तो दो वर्नियर स्केल डिवीजन दे रखे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये मेरे पास आ गया वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन को 0.2 था ही, लीस्ट काउंट में पुट कर देंगे 0.2 माइनस 0.0005, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये जेई का सवाल है तो थोड़ा सा तो अच्छा होगा ना, ध्यान से देखिए। यहां पर जब अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करिए क्या है 0.2 आगे 0 लगा दो 4, ठीक है, और नीचे कर दो 0.0005 माइनस करो, ये आएगा 5, इधर आ गया 9, इधर आ गया 9, इधर आ गया 1, इधर आ गया 0, इधर आ गया ये। तो अपन से कोई पूछे तो आंसर आएगा 0.1995। लेकिन क्या वर्नियर स्केल डिवीजन को ध्यान से देखो, 0.0001, क्या ये 0.1995 से बड़ा है कि नहीं है या छोटा है कि नहीं है? अपने सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे, चलेंगे, देखेंगे क्या लीस्ट काउंट यहां पर 0.1995 क्या ये 0.0005 से बड़ा है? If this answer is greater than this, then we will consider this as the least count. क्योंकि least count क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू जो एक डिवाइस मेजर कर पाए। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बच्चों अगर यहाँ तक बात समझ में आई है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे एग्जाम में, लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, कोई डाउट अगर यहाँ तक आता है तो रेज हैंड करके बताइए, अदरवाइज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। फटाफट करो, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट निकल के आता है तो पास। चलिए यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो एक बार रेज हैंड करके बता दीजिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो एक बार रेज हैंड करके बता दो सारे बच्चे। एक और सवाल करते हैं, ठीक है, एक और करेंगे हम सवाल। कैसे करेंगे, यहाँ क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन इफ 1 MSD 1 महेंद्र सिंह धोनी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर and 1 VSD is equal to 0.8 or we can say that 1.8 centimeter. Calculate least count. फटाफट बता दो यार बच्चों, बहुत ही आसान सा सवाल है, कर सकते हैं। 1 MSD दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 1 VSD दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। मुझे सॉल्यूशन में लीस्ट काउंट की वैल्यू बताइए। 0.2 सेंटीमीटर, बड़ा ही आसान और बड़ा ही इजी। मैं मानता हूं इसके अंदर तो कोई भी मुश्किल नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ विल मूव ऑन टू द फर्दर टॉपिक, आगे चलेंगे और समझेंगे, फील लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स जब तक फील नहीं आती ना, अपने दिल तक नहीं पहुंचती है फिजिक्स, तब तक अपन को समझ में नहीं आता। चलिए देखिए, अभी तक अपन ने देखा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है MSD 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। या फिर बोल दो महेंद्र सिंह धोनी में से किसको माइनस कर देना है, किसको माइनस करना है, वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, लीस्ट काउंट मिल जाएगा। महेंद्र सिंह में से वीरेंद्र सहवाग को माइनस। चलिए अब अपन ने पढ़ा था कुछ देर पहले कि जनरली 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होते हैं वो बराबर होते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन के। पढ़ा था अपन ने कि दुनिया में जो जनरल वर्नियर कैलिपर आता है, जो इस जैसा वर्नियर कैलिपर दिखता है, इसके अंदर 9 जो मेन स्केल डिवीजन होते हैं वो 10 वर्नियर स्केल के बराबर होते हैं। यहां पर जो बना रखा है
ठीक है, तो यहां से कोई फॉर्मूला बना सकते हैं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। इसको उठाया ऊपर लगा डाला, देखिए क्या बनता है, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू, यहां पर बनेगा MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीजन। एलसीएम ले लेंगे, MSD को पहले कॉमन ले लेंगे, तो MSD यहां पर आ गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 10, यस और नो। या फिर अपन बोल सकते हैं लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD/10 फॉर जनरल वर्नियर कैलिपर्स। इस दुनिया में जो जनरल वर्नियर कैलिपर्स आते हैं उसके लिए जब भी मुझे रीडिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा कि रीडिंग विल बी और लीस्ट काउंट विल बी मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय 10। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ये वाला इक्वेशन फॉलो नहीं होता, ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 के बराबर नहीं करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है x वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर y मेन स्केल डिवीजन, क्या दे रखा है, x वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर y मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या निकलेगी, y/x निकल जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मेन स्केल डिवीजन एंड द लीस्ट काउंट जिसकी वैल्यू होगी, लीस्ट काउंट वाले फॉर्मूले में अपन इसको पुट करेंगे। तो देखिए लीस्ट काउंट वाले फॉर्मूले में अपन इसको पुट करते हैं और वैल्यू क्या निकलेगी, वैल्यू निकलेगी MSD माइनस y/x MSD, or we can say that MSD multiplied by 1 minus y/x is equal to least count, जिसमें y क्या है, डिविजन्स ऑफ MSD एंड x क्या है, डिविजन्स ऑफ VSD। बच्चों ये मेरे पास बने लीस्ट काउंट के फॉर्मूले। बोलो यहां तक बात आई समझ में कि नहीं, बताओ यहां तक बात अपन के भेजे में घुसी कि नहीं घुसी, फटाफट रेज हैंड करके बताइए सारे बच्चे कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अपन को समझ में आया कि नहीं आया। फर्स्ट एवरीवन शुड रेज देयर हैंड्स, मुझे पता करना है कितने बच्चों को यहाँ चीज बातें समझ में आई है कि नहीं आई। फटाफट यार फटाफट, क्या करो, महेंद्र सिंह धोनी में से वीरेंद्र सहवाग को माइनस कर देना है। जैसे ही माइनस किया, हमें पता था कि कुछ वर्नियर स्केल के डिवीजन होते हैं वो कुछ मेन स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं, तो वर्नियर स्केल के x डिवीजन मान लिए, मेन स्केल के y डिवीजन मान लिए, ठीक है। यहां से वर्नियर स्केल की वैल्यू निकाल ली y/x MSD, पुट कर दिया किसके अंदर, लीस्ट काउंट वाले फॉर्मूले में पुट जैसे किया तो एक बना MSD माइनस y/x MSD, MSD कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस y/x, इनमें y क्या है, डिवीजन ऑफ MSD और x क्या है, डिवीजन ऑफ VSD। मैं मानता हूं यहां तक बात अपन को समझ में आती है। चलिए यहां तक अपन को बात समझ में आई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक को फिर यहीं पे कि आज वर्नियर स्केल के अंदर अपन ने सारी चीजें पढ़नी है। चलिए एक चीज और पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे देख लेते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं और कल से अपन नया टॉपिक ही शुरू करेंगे, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड करने के बाद फिर टॉक अबाउट वेक्टर्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स। अगर मुझे रीडिंग निकालनी है, क्या निकालनी है, रीडिंग विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, तो पहले तो अपन को क्या देख लेना है, मेन स्केल की रीडिंग निकाल लेनी, फिर प्लस कर देना है इसमें क्या, वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। क्या कर देना है, वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालनी है और लीस्ट काउंट निकाल देना है। कैसे, ध्यान से, ये मेरे पास वर्नियर कैलिपर, मैंने इसमें अपने लगाया पेन को, पेन को लगाने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक मेन स्केल की रीडिंग आती है, उसके साथ साथ ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, इस जगह पे एक रीडिंग ऐसी होगी, एक डिवीजन ऐसा होगा जो पूरा का पूरा ऐसे कोइंसाइड कर जाएगा, ऐसे एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा।
वहां तक के आप वर्नियर स्केल के डिविजन नाप लो, 1 2 3 एंड 4। समझ में आ रही बात? इस तरीके से अपन ने क्या कर देना है, यहाँ पर रीडिंग नाम के लिए एक मेन स्केल की डिवीजन मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ये मेन स्केल रीडिंग मिल गई। इसके बाद बची हुई ये वाली वैल्यू कहां से मिल जाती है, वर्नियर स्केल से। और वर्नियर स्केल पे अपन को क्या देख लेना है, जो भी रीडिंग मेन स्केल की और वर्नियर स्केल कैसे कोइंसाइड करता है, वहां तक के सारे मार्किंग्स को नोट डाउन कर लो। कर दिया, मल्टीप्लाई किससे कर दूं, लीस्ट काउंट से, और ऐड किससे कर दूं, मेन स्केल में। अपन को क्या मिल जाएगा, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को फाइंड आउट करते हैं। दो तीन फॉर्मूले पढ़े, पहले पढ़ा x वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू y मेन स्केल डिवीजन। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट पढ़ा हुआ माइनस से धोनी माइनस माइनस से भाग। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने वो वाला फॉर्मूला लिया बीएसडी का, पुट कर दिया यहां पर, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बना दिया एमएसडी मेन स्केल डिवीजन महेंद्र सिंह धोनी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस y बाय x, 1 माइनस y बाय x, जिसमें y क्या है डिवीजन मेन स्केल के और x क्या है डिवीजन वर्नियर स्केल के। पुट कर दिया। रीडिंग कैसे लिखेंगे, फाइनल रीडिंग वर्नियर कैलिपर की क्या आएगी, तो जो मेन स्केल की रीडिंग है उसको ऐसे कैसे लिख दो, जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है उसको मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट का और ऐड कर दोगे, मेरे को मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए, एक डाउट आ रहा है दिव्य सिंह का, डाउट अपन लेते हैं फटाफट। छोटा सा करते हैं अपन क्वेश्चन, और छोटे से क्वेश्चन करने के बाद आज की क्लास को करते हैं एडजॉर्न। सारे बच्चे कर सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है फटाफट। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 11 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। Calculate the least count of the apparatus. Apparatus का लीस्ट काउंट निकाल के बताइए। क्वेश्चन क्या था ये मेरे पास। जो भी बच्चा इसको सॉल्व कर ले एक बार अपना हैंड रेस कर देंगे, या सॉल्व भी कर ले, या किसी को फॉर्मूला भी पता है, किसी को ये पता है सब मेरे को पता है ऐसे करना होता है, बताना चाहता हूं तो भी हैंड रेस करके बताओ। सॉल्व मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट 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 एवरी स्टूडेंट फास्ट। 11 वर्नियर स्केल डिवीजन 10 के बराबर है, बोल रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन 1.6 सेंटीमीटर के बराबर है, तो लीस्ट काउंट क्या होगा apparatus का, जल्दी बताएंगे। फॉर्मूला अगर पता करना है तो फॉर्मूला हमें पता है, कुछ इस तरीके से होता है MSD minus DSD is equal to least count, and if X DSD बराबर Y MSD, तो अपन लिख सकते हैं least count is equal to MSD 1 minus Y by X। फटाफट करके बताएंगे फाइनल आंसर। फास्ट everyone, फास्ट स्टूडेंट्स फास्ट। इतना बड़ा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, फटाफट करेंगे। डू फास्ट स्टूडेंट्स। विश्वजीत, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस y, y क्या होता है एमएसडी मल्टीप्लाई होती है तो 10 डिवाइडेड बाय 11। सॉल्व करेंगे ये बनेगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 11। अब आप डिवाइड कर दो 1.6 डिवाइड बाय 11, क्या आंसर आता है वो चीज अपना क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। इस तरीके से अपन लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करते हैं फॉर एनी वर्नियर कैलिपर। अगर बात यहां तक समझ में आ रही है, अगर क्लास आज की अच्छी लगी, अगर वर्नियर कैलिपर भेजे में घुसा तो एक बार फटाफट हैंड रेस करके बता दीजिए, और फिर अपन आज की क्लास को करते हैं खत्म। आज की क्लास के बाद विल गेट वन शीट जो कि अपन कल करने वाले थे, संडे को मिलने वाली थी, लेकिन क्योंकि ये वर्नियर कैलिपर्स खत्म नहीं होगा इसलिए मैंने दी। आज ही वर्नियर कैलिपर्स खत्म हो गया है, ये कैसे निकालते हैं देख लिया, लीस्ट काउंट क्या होता है देख लिया। अब मैं आपको क्या दूंगा, एक शीट दूंगा, नाउ यू डू द शीट एट योर होम। आज की क्लास आपको पसंद आई है बच्चों? कोरोना चल रहा है, घर से बाहर निकलना नहीं है, स्टे सेफ, स्टे एट होम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।